आदाब दोस्तों, आज फिर बात करते हैं जमलापट्टी नसीरपुर विकास खंड रामनगर की। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था। तो पुराना खड़ंजा उखाड़ के उसी से साइड की दीवार जोड़ दी गई थी और बिना गिट्टी डाले वो इंटरलॉकिंग बैठा दी गई थी बालू रख के, और जो ईंटा उखाड़ा गया वहाँ भी मिट्टी उट्टी वैसे करके कर दी गई थी। तो मैंने बताया था, वहाँ के जागरूक लोग मुझसे संपर्क किए और वीडियो भेजे थे, तो मैंने उस वीडियो में लगा के उनका वीडियो लगा के डाल दिया था। जमलापट्टी नसीरपुर विकास खंड रामनगर, ये इंटरलॉकिंग का काम हो रहा था। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ का भ्रष्टाचार। रोड तो पूरा बन गई है, लेकिन इसमें नीचे का जो भ्रष्टाचार है और बगल वाला जो पुराना ईंट वो अभी नीचे दबा पड़ा। ये रोड जितनी बड़ी है उसमें से आधा दूर खड़ंजे का ईंट जो है 50% इंटरलॉकिंग जो लगी है, मेरा मतलब केवल बगल का खड़ंजा उजाड़ लिया गया है, जबकि खड़ंजा उजाड़ने की इजाज़त नहीं होती है। इधर का तो पूरा ईंट उजाड़ लिया गया है। 2000 ईंट मंगवाया था ठेकेदार ने, जिसमें से 500 ईंट की गिट्टी और 1500 ईंट जहाँ तक लगा साइड में वहाँ तक लगवाए हैं। उसके बाद जब ईंट कम पड़ गई तो खड़ंजा को पूरा उजाड़ लिया गया और वही ईंट साइड में लगाई गई है। ये आप देखिए, ज़्यादातर ये मसाला इसलिए लगाया गया है कि पुरानी ईंट दिखाई ना दे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसको मैं देखना लड़ने वाला मिल गया है आदमी, तो मैं इसको कैसा नचाऊंगा। तो मैंने वीडियो में कह दिया था कि मैं इसकी 4 जगह शिकायत करूंगा, एडीओ, वीडियो, डीडीओ, डीपीआरओ। तो उसी वक्त बताया था कि 15 दिन में एडीओ, वीडियो और डीपीआरओ को निस्तारित कर देंगे, डीडीओ 30 दिन लगाएगा। तो उसका पहली शिकायत मैंने जो की थी यही बताया था कि इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, साइड वाला ईंटा उखाड़ लिया गया है, उसी की दीवार जोड़ दी गई है पुराने ईंटे की, और बिना गिट्टी के वैसे ही बनाया जा रहा है। जो गलत है उसकी जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, सरकारी संपत्ति क्षति निवारण एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करें। शिकायत गई, एडीओ, बीडीओ और डीपीआरओ के यहाँ से रिपोर्ट आ गई। तीनों की एक ही रिपोर्ट थी, एक ही बात तीनों ने लिखी थी, सिर्फ निस्तारण में 2 जगह क्वालिटी अलग थी। एक ही शिकायत, एक ही तरह की रिपोर्ट, निस्तारण में डीपीआरओ और एडीओ पंचायत ने स्पेशल क्लोज में निस्तारित किया, जिसमें फीडबैक नहीं दे सकते। उसने लिखा कि बृहद मांग है, और पहली बात मांग कुछ थी ही नहीं। वो तो तुम लोग सरकारी कर्मचारी हो और एक प्रोटोकॉल है कि अनुरोध किया जाए, अतः अनुरोध है, अतः मांग थोड़ी न की। और न मैंने आवास न शौचालय मांगा था, मैंने अनुरोध किया था कि जाँच कर कार्रवाई करें। तो उसने बृहद मांग कर दी 2 लोग, लेकिन वीडियो ने बृहद मांग नहीं की। अब ये इसमें कंट्रडिक्शन हो गया, ये जांच का विषय हो गया। 2 जनी स्पेशल क्लोज, एक जनी का है, उन्हें बृहद मांग नहीं लगती, तुम्हें बृहद मांग लगी थी। अभी डीडीओ का आना बाकी है। तो रिपोर्ट क्या लिखे थे ये लोग, उसने कहा कि हाँ जांच की गई तो शिकायत सत्य पाएगी। वहाँ गए तो पता चला कि जनता ने ही कहा था कि गिट्टियाँ ना डालो, सड़कियाँ ऊँची हो जाएगी। वहाँ के उपस्थित लोगों ने कहा, तो इसलिए हमने गिट्टी नहीं डाली थी, कहीं कहीं नहीं डाली है और बाकी डाली है। और जो ईंटा है वो लगाया गया साइड से, तो अभी उसका भुगतान नहीं किया गया। एमबी करते वक्त उसका डिडक्शन करके हम भुगतान करेंगे। मतलब जो पुरनका ईंटवा है उसका पैसा काट लेबे और भुगतान कह देबे। शिकायत निस्तारित हो गई। अबे ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन मैंने उसको फिर से एक शिकायत दी। मैंने कहा श्रीमान जी, वो सरकारी संपत्ति बिना किसी की अनुमति के उखाड़ लिए थे और उसको दूसरी जगह यूज़ कर लिए हैं, इस पर मुकदमा बनता है। और अगर गांव वालों ने कहा हाइट बढ़ रही है, ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर से कार्य योजना में ला के गाँव वालों का प्रस्ताव बता के कि प्रस्ताव गाँव वालों की मांग है, फिर से प्राकलन बनाया जाता कि इसमें गिट्टी नहीं डाली जाएगी, इसमें ये चीज़ नहीं डाली, इसमें पुराना ईंटा लगाया जाएगा, जो भी है उस प्राकलन के आधार पे होगा। भुगतान थोड़ी ना है तुम्हारा कि भुगतानवा हम चोरिया पकड़िए हम भुगतान नहीं करबे। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे यहाँ कोई सामुदायिक शौचालय बन रहा है तो उसमें गांव का ईंटा लगा दो, खड़ंजा का ईंटा लगा दो, कहते ना उसका भुगतान नहीं करबे, खड़ंजा का लगाने का भाव उसका पैसा काट लेबे। काटना नहीं है, नया ईंटा बता नया लगेगा। ठीक है, मैंने यही बात की शिकायत फिर से एडीओ पंचायत को दी। एडीओ पंचायत महानिठल्ला आदमी है, उसने क्या कहा, वो जांच हो गई और आपकी शिकायत मिली और हमने देखा 5900 कुछ ईंटा पूरा प्रयोग हुआ है, जिसमें 3000 ईंटा लगभग
पुराना वाला प्रयोग कर लिया गया है, उसका पैसा काट के भुगतान किया जाएगा और वो ईंटा ग्राम पंचायत की संपत्ति थी। आगे क्यों नहीं कुछ लिखा? ग्राम पंचायत की संपत्ति तेरे बाप की तो नहीं थी ना। ग्राम पंचायत की संपत्ति उखाड़ने किसी का अधिकार है बिना अनुमति के? कोई प्रस्ताव बनाया था? हाँ, तेरे बाप का है कि कोई शौचालय बन रहा है तो कह खड़ंजवा की ईंटवा उखाड़ के लगा दो। ये भी सार्वजनिक शौचालय है, ये भी जनता के लिए, वो भी जनता था, तू खड़ंजवा उखाड़ के लगा देवे का? सरकारी संपत्ति का छत नहीं हुआ है वो? खड़ंजा कैसे उखाड़ दिया तूने बिना पूछ के? और पूछा था या यही एडीओ पंचायत बताया जिससे अनुमति ली थी हम खड़ंजा उखाड़ रहे हैं? लेकिन ने लिख दिया, उसने लिख के बता दिया हमको सरकारी संपत्ति है वो ग्राम पंचायत की संपत्ति, ग्राम पंचायत को अधिकार है। यानी वो प्रधान के बाप का है, उनके ससुराल से आवा रहा, वो उखाड़ पखाड़ सकते हैं। वो पूर्व में किसी योजना के तहत लगा था, उस योजना को कोई मिटा नहीं सकता, उस पर भुगतान हो गया है, वो कोई छू नहीं सकता। रिपेयरिंग के लिए, उसको सजोने संभालने के लिए है कि वो अगर खराब हो गया तो उसमें निकाल के नया पूरा इनाई निकाल के बेच दो। उसके बाद कह दो ग्राम पंचायत निधि में पैसा जमा कर दिए, हमारे गांव का हम बेच दिए और हम जमा कर दिए, वो कोई गबन थोड़ी न किए। ये चोचलेबाजी नहीं चलती है, जिस काम के लिए था उसी में। और अगर उसको हटाना ना, बहुत भयंकर प्रस्ताव उसका होता है, फिर अनुमति स्वीकृत लेनी पड़ती, तब किया जाता है। साफ साफ शिकायत में बोल दिया था, लिख दिया था, उसके बाद तेरी समझ में नहीं आता। ग्राम पंचायत की संपत्ति है तो मैं किसकी संपत्ति कह रहा हूँ बे? ग्राम पंचायत की संपत्ति छत निवारण के तहत मुकदमा करने के लिए कह रहा हूँ कि तेरे बाप की संपत्ति कह के कह रहा हूँ। मुझे कानून सिखा रहा है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति थी, कहीं भी लगा सकते हैं। और गांव वालों ने प्रस्ताव दे दिया, स्पॉट मेमो बनवाया। तुमने गांव के कितने लोगों ने प्रस्ताव दिया था? जितने लोग कार्य योजना में थे पहले कार्यवाही में, जितने ने प्रस्ताव दिया था इसका कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोग प्रस्ताव देंगे तब वो बदलेगा प्राकलन। और जेई को भेज के प्राकलन फिर से बनाया जाएगा। 1-2 ईंट की फर्क होती है तब ये बदला जाता है। कोई उसकी हाइट कम करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, एक मटेरियल पूरा गायब करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वैसे गांव से किसी ने नहीं कहा था। वो सेक्रेटरी कोई था नया, वो गया पंचायत घर पे, पंचायत सहायिका के यहाँ कोई लोग परिवार रजिस्टर का कुछ बनाने आए थे, तो वहीं कह रही दस्तखत कह दो। तो वो जो दस्तखत है वो बेचारे भोले लोगों की है, वो लोग नहीं जानते किस चीज़ के लिए। अब ला के दे दिया एडीओ पंचायत, वो लिख दिए जाए दो, इस पर रगड़ूंगा। मैंने पहले वीडियो में भी वादा किया था, इसको रगड़ूंगा, इसमें भी बता रहा हूँ। इंटरलॉकिंग मजाक है यार। कहे तो नहीं, गाँव वाले कहें तो गिट्टी नहीं डालें, गाँव वाले कह रहे कि हेरन से नहीं, हेरन से घुमा दो। कहनी यार साइडिया की ईंटवा ना लगाओ, अच्छा नहीं लगता, तुम नहीं लगाओगे। कहना खड़ंजा उखाड़ डारो, कुल खाली इंटरलॉकिंग बिछाए दो, रबड़ मोल्ड लगाए दो तो बिछाए दो। वो गांव वालों कहने से वहाँ होगा कि फिर से फिर संशोधन होगा पूरा। गांव वालों को अधिकार है, लेकिन प्रस्ताव देने का अधिकार है। फिर सरकारी कर्मचारी उस पर बैठेंगे, मंथन होगा, फिर स्वीकृत होगी, नई आईडी जनरेट होगी, तब होगा। ऐसे थोड़ी ना। लेकिन कर दिए, बाप का माल समझे रहे हैं कि सब ससुर जी दई गए हैं। अब लड़का मिल गया, लड़ाई खातिर तैयार है, अब ससुर जी को निकाली तेल तब पता चली। तो उसने वीडियो बनाया था, वो मैंने लगा दिया है, लेकिन बहुत जानदार है। तो ऐसे आप लोग अगर जूझेंगे ना तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। कहाँ तक बचाएंगे डीएम सीडीओ डीओ, कब तक बचेंगे यार? बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा कानून है, एक ना एक दिन जकड़ में आ ही जाते हैं। और देखना, ये ब्रिजेश वर्मा नाम है एडीओ पंचायत का, याद रखना। ये जाएगा, टंगेगा बहुत बुरी तरह। ये कहेगा ना ग्राम पंचायत की संपत्ति है, तो उसी के आगे खाली जोड़ना है। ग्राम पंचायत की संपत्ति थी, प्रधान सेक्रेटरी एडीओ पंचायत ने उसकी क्षति की, बस खत्म। ग्राम पंचायत की संपत्ति तू बता दे, क्षति मैं बता दूंगी।